भारत में हर दिन लगभग आपका 2.5 से 3 करोड़ लोग ट्रेन से सफर करते हैं, जहां पर उनको अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चाहे वो आपका टिकट रिजर्वेशन से संबंधित हो, चाहे वो आपका टिकट कंफर्मेशन हो, इवन आपका टिकट धांधली से लेके आपका बिचौलिए से लेके क्या ना आपका यहाँ पर लोग परेशान हैं। तो ऐसे में सरकार कुछ नियमों में आपका बदलाव करने जा रही है, जो कि आपका 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है। तो ये क्या क्या नियम है जहां पर ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा, और यह नियम आपका क्या है जो कि आपके लिए ये आपका जानना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपका जो रेलवे का जो सफर है वो आपका आसान हो जाए। तो इस नियम को आपको जानने के लिए एकदम वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो को लोगों को इंतजार रहता है जो उसका लाइफ पे कुछ परेशानियों को आपका कम कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं आपका सबसे पहला जो आपका रूल्स है, और वो आपका जीवन को किस तरह से आपका बदल सकता है। चलिए देखते हैं आपका क्या है नया रूल। आपका करा 1 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग के नए नियम लागू, जाने आम लोगों के लिए क्या क्या होगा आपका इसमें बदलाव। तो अगर इसमें आप बदलाव देखिएगा तो क्या कह रहा है कि रेल मंत्रालय के नए सर्कुलर के मुताबिक 1 जुलाई 2025 से केवल वही यूजर्स आपका तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आईआरसीटीसी में क्या ना आपका आधार से जुड़ा होगा। इसके अलावा 15 जुलाई के समय आपका क्या ना बुकिंग के समय आपका ओटीपी वेरिफिकेशन भी क्या ना अनिवार्य कर दिया जाएगा। मतलब 15 जुलाई से क्या ना ओटीपी वेरिफिकेशन भी क्या कंपलसरी हो जाएगा। और अब 1 जुलाई से अगर बात करते हैं तभी आप टिकट काट पाइएगा जब आपका आईआरसीटीसी जो अकाउंट है वो आपका आधार से लिंक रहेगा। इससे संबंधित और भी आपका कुछ बड़ी न्यूज है आपका, अगर बात करते हैं नीचे। अभी तक अगर आप देखिएगा आईआरसीटीसी अगर आप तत्काल टिकट का अगर बुकिंग कर रहे हैं ना तो वो आपका 15 मिनट के बाद वो आपको क्या है ना टिकट काटने के लिए देता था, लेकिन अब वो समय दायरा क्या है ना बढ़ा दिया है। और ये बढ़ा के आपका कितना कर दिया है, ये आपका 30 मिनट कर दिया है। कितना मतलब 30 मिनट ये आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको 30 मिनट मतलब जो आपका पहले सरकार जो काट रही है, जो रेलवे आपका टिकट काट रही है तत्काल का, उसका आपका 30 मिनट के बाद आप क्या ना आप उसमें टिकट काट पाइएगा। जिससे अगर देखिएगा यहां से क्लियर एकदम क्या ना ये सब चीजें हो रहा है। और ये पहले नहीं था, पहले आपका क्या ना 15 मिनट के बाद आप शुरू कर सकते थे काटना, लेकिन अब देखिए क्या क्या रेलवे ने इस नियम के साथ एक और सख्त कदम उठाया है। अब रेल टिकट एजेंट तत्काल बुकिंग होने के क्या है ना 30 मिनट तक कोई भी टिकट बुक आपका नहीं कर पाएंगे। मतलब जो आप पहले जैसे काउंटर खुला आपका तत्काल का तो वो आपका 30 मिनट तक वही काटेंगे, तब तक बचेगा तब काटिएगा, नहीं बचा तो नहीं काटिएगा, जो कि जनरली क्या है ना पॉसिबल ही अब ना है। तो ये देख रहे हैं ये आपका बदलाव होने जा रहा है। साथ में अगर यहां पर देखिएगा कर बता दें कि तत्काल बुकिंग का समय जो आपका ये तो आप जान रहे हैं कि क्या है ना 10 बजे से क्या रहता है आपका एसी का रहता है, और 11 बजे से क्या रहता है आपका स्लीपर का रहता है। तो ये दो आपका नियम यहां से क्या है ना आपका अगर बात करते हैं तो वो आपका तत्काल बुकिंग से था। इसके बाद हम लोग और कुछ आपका नियम के बारे में देख रहे हैं जो कि आपका अपडेट हुआ है। इसके अलावा और भी मेजर चेंजेस आपका बदलाव आया है जो कि आपका लागू होने जा रहा है। और वो क्या करा कि अब से वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में मान्य होंगे। अगर किसी यात्री के पास स्लीपर या एसी कोच का वेटिंग टिकट है तो वो इन कोचों में यात्रा करने की अनुमति आपका क्या है नहीं मिलेगा। इससे पहले कई बार वेटिंग टिकट वाले स्लीपर या एसी कोच में सफर कर लेते थे, जिससे रिजर्वेशन वाले यात्री को परेशानी होता था, और अब ये समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो पहले ऐसा क्या था कि अगर आपका वेटिंग टिकट है स्लीपर का तो स्लीपर में क्या है ना आप ट्रेवल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अब क्या है आने वाले समय में ये क्या आपका ये आप अब अलाउ नहीं है। मतलब आपके पास स्लीपर का हो चाहे एसी का अगर वेटिंग टिकट है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या है ना जनरल में आप सफर कर सकते हैं। इस बात को एकदम क्लियर कर लीजिएगा, ठीक ना। वही अगर अगला अगर बात करते हैं करा कि पहले एडवांस रिजर्वेशन पीरियड आपका 120 दिन था। मतलब 4 महीना अगर पहले अगर बात करते हैं तो क्या है ना 4 महीना पहले क्या है ना आप टिकट को काट सकते थे, लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा, ठीक ना। अब ये पीरियड आपका घटा दिया गया है, घटा के कितना कर दिया गया आपका 60 दिन कर दिया गया, मतलब 2 महीना। पहले 4 महीने टिकट काट सकते थे पहले, लेकिन अब आपको सिर्फ सिर्फ 2 ही महीना पहले क्या है ना टिकट को काट सकते हैं। कर इसका मतलब यह है कि आप अपने यात्रा की तारीख सिर्फ 60 दिन पहले टिकट बुक कर सकते हैं। इनसे क्या होगा ना एजेंटों और दलालों को क्या है ना बुकिंग पर रोक लगेगी और जेन्युइन यात्रियों को टिकट आपका मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो ये क्या है जो मीडिएटर था आपका बिचौलिया जिसको बोलता है वो क्या है अपना ढेर टिकट काट के क्या करता था इसी तरीका से मतलब रख लेता था। अब रख लिया तो क्या करेगा अगला को मिलवे नहीं करता था। तो इससे क्या हो रहा है कि ये पीरियड घटा दिया 120 से घटा के कितना ला दिया आपका 60 ला दिया, ठीक ना। तो इसको एकदम क्लियर कीजिएगा और ध्यान में रखिएगा
वही अगर हम अगला बात करते हैं इसके बारे में, तो यहां से अगर देखिएगा तो दो आपका यहाँ पता चला। पहला क्या पता चला कि अगर आपके पास वेटिंग का आपका पास क्या है, टिकट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कहां ट्रेवल कर पाइएगा, आप सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल में कर पाइएगा। और वही टिकट बुकिंग के अगर बारे में बात करते हैं तो 120 दिन पहले नहीं, अब आप 60 दिन पहले तक क्या है ना टिकट काट सकते हैं, याद रखिएगा। वही अगर हम बात करते हैं आपका अगला इसमें नियम, तो वो क्या कर रहा है आपका टिकट चार्जेस और रिफंड पॉलिसी में भी क्या है ना आपका बदलाव नजर आएगा। तो यहां पर आपको क्या बदलाव नजर आएगा इसको ध्यान से देखिए। अगर बात करें रेलवे रिजर्वेशन सुपरफास्ट या तत्काल चार्जेस में बढ़ोतरी की है, इससे टिकट थोड़ा सा क्या महंगा हो सकता है, साथ में कंफर्म तत्काल टिकट पर कोई भी आपका रिफंड नहीं मिलेगा। मतलब पहले कुछ ना कुछ आपका मिल जाता था, लेकिन अब क्या है ना अब कुछ नहीं मिलेगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा। यानी अगर आपने तत्काल टिकट बुक किया और वो कंफर्म हो गया, तो कैंसिल करने पर आपको कोई भी क्या है ना पैसा वापस आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा इसको। वही अगर बात करते हैं पहचान पत्र नियम और एजेंट की बुकिंग में, इसमें भी क्या है ना बदलाव आया है। और वो क्या है कि अब टिकट बुकिंग और यात्रा का समय एक ही आपको आईडी क्या है ना अनिवार्य किया। मतलब पहले क्या होता था ना, टिकट कटाने समय कोई दूसरा आईडी दे दीजिए, अब बाद में कोई दूसरा दीजिए तो क्या है ना नाम पता अगर ठीक है तो क्या है ना दिक्कत नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो आप टिकट कटाने के समय आईडी दे रहे हैं, सेम आईडी क्या है ना आपको बाद में भी अगर चेक करने के लिए मांगेगा आपका टीटी, तो वही आपको देना है, दूसरा का आपका नहीं चलेगा। वही अगर बात करते हैं, अगर पहले यात्री टिकट बुकिंग करने के समय क्या है ना एक आईडी और यात्रा के समय दूसरी आईडी दिखा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इससे कारण फर्जी बुकिंग और टिकट की समस्या कम होगा। साथ में तत्काल टिकट बुकिंग के लिए पहले 30 मिनट का समय जो एजेंटों को मिलता था, ये तो बात कर चुके हैं, वो आपका क्या है ना 15 से क्या है ना अब 30 मिनट कर दिया है। वही अगर बात करते हैं आपका अगला जो नियम के बारे में, तो वो क्या है ना खान पान सेवा और क्या है ना लगेज से संबंधित है। लगेज अभी तक अगर बात कीजिएगा तो वो क्या है ना एयर में होता था, मतलब फ्लाइट में होता था, ट्रेन में अभी तक ये सुविधा आपका नहीं आया था, ये परेशानी नहीं आया था। लेकिन ये यहाँ पर क्या है ना एक परेशानी आपका बढ़ने जा रहा है, और वो क्या है अब यात्री बिना मील्स बुकिंग का ट्रेन में खाना खरीद सकते हैं। पहले कई बार यात्रियों को क्या है ना सिर्फ मील बुकिंग के साथ ही क्या है ना खाना मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा लगेज लिमिट क्या है ना ज्यादा सामान ले जाने पर आपका 6 गुना क्या है जुर्माना देना पड़ेगा। मतलब यहां भी अब आपका क्या है ना लगेज लिमिट कर दिया गया। यहां पर क्या होता है बोरा में भर के आदमी क्या है ना चल जाता है, लेकिन ये चीजों को क्या है सरकार आपका लिमिट कर रही है, और इसलिए क्या है ना सफर के समय में क्या है ना आपको कम आपको सामान लेके जाना रहेगा। तो ये कुछ क्या है ना चेंजेज होने जा रहा है, जो आपका क्या है ना रेलवे का सफर को क्या है ना पहले के अगर अपेक्षा देखिएगा तो थोड़ा सा और कंफर्टेबल बढ़ाएगा। अगर यहाँ पर बात देखिएगा तो क्या है ना परेशानी पहले से कम करेगा। ऐसे बदलाव को लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि क्या है ना उसका जो परेशानी है थोड़ा सा कम हो। और अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह से आपका बदलाव और नियम के बारे में, जो आपके समस्या डेली लाइफ का जो चीजें हैं प्रॉब्लम्स है उसको क्या है ना कम करने में काम करेगा, सहायक होगा। धन्यवाद, जय हिंद।